नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मुझे दो अपडेट्स देने हैं। एक तो मार्केट का अपडेट देना है, साथ में मुझे देना है ईटीएफ का अपडेट। गोल्ड सिल्वर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। गोल्ड प्राइसेस अभी बिल्कुल हायर साइड मेंटेन किया हुआ है अपर जोन, लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ भी नहीं आ रहा है जो उसका है $4290 का। इसके बाद 4500 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $63 का हाई लगा चुकी है ये कमोडिटी, और अब यहाँ पे $670 तक, इनफैक्ट $75 तक जाने के इसके चांसेस है। रैली स्ट्रेच्ड है और स्पेकुलेटिव है, और स्पेकुलेटिव नहीं, आप इसे स्ट्रेच्ड कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे रिस्क हमेशा बना रहता है। और आईएनआर की बात की जाए ऐसे ही समय में, आईएनआर यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड लो पे गया है। 90.24 के करीब ट्रेड हो रहा है। 58 पैसा एक दिन में यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। तो अपना जो एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर है, आज के दिन में दोनों ने ही कॉमिक्स से ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड दिखाया है। तो अब मैं बात करूंगी एमसीएक्स गोल्ड प्राइसेस की। 1,30,850 के करीब है। 132 लाख का एक मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, जो कि अब यहाँ पे धीरे धीरे इसको ब्रीच करना चाहिए। जिस दिन ब्रीच करेगा उस दिन लंबी तेजी आ सकती है। सिल्वर में 1,94,300 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। अब यहाँ पे 2 लाख में बहुत ज़्यादा का समय नहीं रह गया है। हालांकि एक प्रिकॉशन आपको यहाँ पे लेना होगा। कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग रहेगी, तो कल के दिन में हो सकता है कि मार्केट क्लोज होते होते या तो बहुत हाई पे बंद करे या हल्का सा करेक्शन ले। अब इसके साथ साथ मैं आपको आईएनआर का भी बता दी, यहाँ पे ये भी बता दी। एक ईटीएफ का लेके मैं चलूंगी। ईटीएफ, इंडियन ईटीएफ, नो डाउट यहाँ पर डिस्काउंट पे है। जो एमसीएक्स के प्राइसेस हैं वो प्राइसेस यहाँ पे नहीं है ईटीएफ में। उसका कारण भी है यहाँ पे कि जो यहाँ का ईटीएफ है गोल्ड सिल्वर, एलबीएमए की प्राइस को लेता है, जबकि एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर जो है ये कॉमेक्स के प्राइस को देखते हुए और फिर आपको जो डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई है उस पर ध्यान देता है। तो एलबीएमए में अभी प्राइस डिस्काउंट पे चल रहा है, कॉमेक्स उससे ज़्यादा तेज है और शंघाई सबसे ज़्यादा तेज है। यही वजह है कि शंघाई का जो ईटीएफ है वो बिल्कुल हायर प्रीमियम पे चल रहा है। हमारा ईटीएफ डाउनसाइड है, और ये कंट्रोल्ड आप कहें या नहीं कहें, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी के सामने दिक्कत भी है कि जितना ईटीएफ की बाइंग हो रही है रिकॉर्ड हाई, उतना मतलब इनको बैक भी करना पड़ता है फिजिकल से। तो यहाँ पे एक तो है कि ईटीएफ में ये जो गैप्स है ये समय के साथ यहाँ पे मिनिमाइज होगा, क्योंकि बहुत बड़ा आर्बिट्रेज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप एमसीएक्स की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग उसमें और कई सारे टैक्सेस होते हैं, जिसमें इसमें आपको मैनेजमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सिर्फ दिखाया जाता है ईटीएफ में। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये लगभग थोड़े दिनों में मतलब आपको नॉर्मलाइज होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑयल में क्या हुआ है। ऑयल में यहाँ पे कल इन्वेंट्री आई थी, घट के आई, लेकिन डिस्टिलेट और गैसोलीन की इन्वेंट्री यहाँ पे काफ़ी बड़ी हुई थी। लेकिन इससे बड़ी न्यूज़ है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज जो हमेशा यहाँ पे देती रहती है, डिमांड सप्लाई का आउटलुक देती है, उन्होंने बोला कि 2026 में सप्लाई जो है वो नैरो हुआ है, लेकिन स्टिल क्रूड का सप्लाई ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डिमांड, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइस को डाउनसाइड आता हुआ देखा है। 57.58 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, और अपना बाजार 5200 आ गया है। 5170 मैंने मॉर्निंग सेशन में बोला था, वो मतलब मार्क आता हुआ मुझे लग रहा है कि एक बार ही हो सकता है देखें। और यही रीजन है कि आपको माइल्ड टेम्परेचर प्लस या जो यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो नेचुरल गैस पे भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। नेचुरल गैस के प्राइसेस 4.43 आ गए हैं, आज भी 3.5% का फॉल है। अपना बाजार यहाँ पे 400 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, बाइंग में मत आइए। मैंने कहा था कि लोअर लेवल पे बाइंग यहाँ पे निकल के आ सकती है, लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ एक साथ आ रही है और वो नेगेटिव आ रही है, और इनकी जो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। जबकि जिंक है ये हायर साइड है, 318 के करीब है, 325 का इसका मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल है। कॉपर 1100 मैंने बोला था 1100 यहाँ पे आ चुके हैं ये कमोडिटी। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि 1115 1120 वाला रेंज आता हुआ हम देखें। जबकि एल्यूमिनियम में भी आज एक पॉजिटिव जो ट्रेड है देखने को मिला है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट एल्यूमिनियम यहाँ पे 284 तक जाने की कोशिश करेगा। डेटा आ चुका है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, वीक डेटा आने की उम्मीद थी, लेकिन उससे भी खराब डेटा आया है, जो कि गोल्ड के प्राइसेस को अभी थोड़ा सा जो सेफ हेवन बाइंग है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करिए। गोल्ड सिल्वर अभी भी तेज है, क्रूड नेचुरल गैस वीक है, बेस मेटल तेज है, और ईटीएफ में इंडियन ईटीएफ डिस्काउंट पे है, चाइना का ईटीएफ प्रीमियम पे है, और वो वहाँ के फिजिकल मार्केट का जो वहाँ पे सप्लाई साइड है उसको भी यहाँ पे डिपेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको लगे कि ये ट्रेडिंग में हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।